नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे पैट्रियार्की, फेमिनिज्म और मिसोजिनी पे कि ये क्या है और इसे समझना क्यों ज़रूरी है। हमारे समाज में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, खासकर आधुनिकता के साथ। और ये जो 3 कॉन्सेप्ट है ये अभी तक तो बुक और चंद बुद्धिजीवी लोगों तक सीमित थी, पर अब ये आम जिंदगी में भी इम्पैक्ट कर रही है और आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा बोलचाल का मुद्दा होने वाला है। हम लोग इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवी लोगों की तरह या फिर किताबी ज्ञान की बात नहीं करने वाले हैं। हम इनका रियल इम्पैक्ट देखेंगे कि क्या हो रहा है समाज पे। ये तीनों मिल के और इंडिविजुअली कैसे हमारे समाज को चेंज कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं और क्या क्या गलत कॉन्सिक्वेंस आ रहा है हमारे समाज में इसका। देखते हैं ये क्या है। दोस्तों, पैट्रियार्की का सीधा मतलब है पुरुष प्रधानता, यानी कि डोमिनेंस ऑफ मैन। फेमिनिज्म एक विचारधारा है जो समानता की बात करती है पुरुष और महिलाओं में, पर यह समानता किस आधार पे ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और मिसोजिनी एक गलत धारणा है महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं को नीचा समझना, उनके सशक्तिकरण के खिलाफ बोलना, उनसे नफरत करना, ये सब एक मिसोजिनी के अंदर आती है। हम इसे एक एक करके समझेंगे थोड़ा डीप में। अब बात करते हैं पैट्रियार्की पे। जैसा कि मैंने बताया, पैट्रियार्की का सीधा मतलब है डोमिनेंस ऑफ मैन, यानी कि पुरुष प्रधानता। और इसे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसे फील करने की ज़रूरत है। आप अपने चारों ओर देखेंगे, आपका घर, समाज, स्कूल, कॉलेजेस, पार्लियामेंट, कोर्ट, हर जगह आपको दिखेगा कि समाज ने कैसे पुरुषों को प्रधानता दी है महिलाओं के खिलाफ और महिलाओं को हमेशा दबा के रखा गया है, चाहे जानबूझ के या फिर ये प्रथा चली आ रही है। अब पैट्रियार्की में क्या है ना कि लोग सामने वाले पर्सन को, यानी महिला को, इंसान की तरह कम और प्रॉपर्टी की तरह ज़्यादा ट्रीट करते हैं कि मेरा तुम पे अधिकार है, मैं जो कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। और ये अधिकार पहले घर में फादर का होता है और फिर ये ट्रांसफ़र हो जाता है हस्बैंड के पास। समाज ने अपना कोई अस्तित्व दिया ही नहीं है महिला को। हम हमेशा उन्हें किसी न किसी पुरुष की तुलना में समझते हैं। या तो तुम किसी की बेटी हो, या किसी की माँ हो, या किसी की वाइफ हो, और यहाँ तक कि किसी की बहन हो। भाई बहन में भी इक्वलिटी नहीं दी है। अब पैट्रियार्की वेमेन को अधिकार की तरह दिखती है, पर अधिकार दिखाने के लिए उन्हें डोमेस्टिकेट करना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, 4 दीवार के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार का प्रभाव अगर लोग नज़दीक रहे तो ही होता है। जितना दूर रहेंगे अधिकार का प्रभाव उतना कम होगा। और इसीलिए आप देखते हैं समाज में कि विमेन को कितना रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए, कितनी परमिशन लेनी पड़ती है। स्कूल क्यों जाना है, बाहर क्यों जाना है, शहर क्यों जाना है पढ़ने के लिए, घर पे ही टीचर बुला लेते हैं। शहर जाना ही क्यों है, जॉब क्यों करना है, चली जाएगी, क्योंकि शहर चली जाएगी तो अधिकार खत्म हो जाएगा ना, आज़ादी मिल जाएगी। और डोमेस्टिकेट करके रखे हैं तो इसके पीछे कोई रीज़न भी देते हैं, क्योंकि बिना प्रॉपर जस्टिफिकेशन के आप किसी को हज़ारों सालों तक घर के अंदर बंद करके नहीं रख सकते हैं। और रीज़न भी बहुत अच्छा है और हम सब सुनते हैं, ऑलमोस्ट रोज़ सुनते हैं। और रीज़न क्या देते हैं कि तुम घर की इज्जत हो, समाज की इज्जत हो। अगर तुम कहीं बाहर गए, कोई तुम्हें देख लेगा या इधर उधर हुआ तो घर की इज्जत चली जाएगी, समाज की इज्जत चली जाएगी। और जब आप ये रीज़न देते हैं तो ये सब बोलना बहुत आसान हो जाता है कि बाहर मत जाओ, ये मत करो, ये नहीं पहनो, ऐसे नहीं चलो, ऐसे नहीं उठो, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं खाओ। क्यों? क्योंकि इज्जत चली जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों है? ये समझ से परे है। महिलाओं ने ही सारा ठेका ले रखा है क्या घर की इज्जत का, समाज की इज्जत का? लड़कों के इधर उधर जाने से घर की इज्जत नहीं जाती? ऐसी कौन सी स्पेशल जगह पे समाज ने अपनी इज्जत रख दी है? अब जब महिलाएं घर पे थी तो वो घर का काम करती थी और पुरुष बाहर का, और बहुत हद तक किसी को दिक्कत भी नहीं थी इससे। और फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मान लेते हैं कि महिलाओं को भी इस बात से दिक्कत नहीं थी और उन्हें ठीक भी लगता था घर का काम करना, बच्चों को पालना। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत तब आई जब समाज कहती है कि पति परमेश्वर हैं, उनकी सेवा करो। वो काम करके आते हैं, थके हुए होते हैं, उनका पाँव दबाओ, उनका मसाज करो। क्यों? क्योंकि वो काम करके आते हैं, थके हुए होते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, कुछ कारण से रिपीट कर रहा हूँ। वो काम करके आते हैं, थके हुए होते हैं। तुम क्या ही करती हो? सारा दिन घर पे बैठी रहती हो। 2-4 बर्तन धुलने होते हैं,
2-4 कपड़े धुलने होते हैं, फिर क्या ही करती हो, बैठी रहती हो। 2-3 टाइम का खाना बनाना होता है, बच्चों को खिलाना होता है, फिर क्या ही करती हो, बैठी रहती हो। 2-4 घर साफ करना होता है, उसी में थक जाती हो, बैठी रहती हो। इसीलिए पति का सेवा करना है, क्योंकि तुम क्या ही करती हो। तो ये जो कल्चर है ना हमारे यहाँ कि घर का काम कोई काम थोड़ी होता है, और इन बातों को बढ़ावा महिलाएं भी देती है। आप अगर 100 महिलाओं से जाके पूछो जो घर का काम करती है कि आप क्या करती हो, तो उनमें से 90-95 महिलाएं आपको जवाब देंगी कि वो घर पे रहती है, कुछ नहीं करती है। अरे बोलो ना, घर का काम करती हो, बच्चे को पालती हो, घर का निर्माण करती हो, समाज का निर्माण करती हो, समाज के भविष्य का निर्माण करती हो, देश के भविष्य को बनाती हो। ये जो डोमेस्टिक वर्क का वैल्यू नहीं करते हैं ना हम लोग दोस्त, यही दिक्कत है। और यही है समाज में महिलाओं से रिलेटेड सारी समस्याओं का जड़। और इसी के कारण फेमिनिज्म का राइज हुआ। फेमिनिज्म से मिसोजिनी, और आज ये तीनों मिलके पैट्रियार्की, फेमिनिज्म, मिसोजिनी हमारे समाज में तांडव कर रही है। ये जो आए दिन बलात्कार की घटनाएं देख के खून खौल जाती है ना, फांसी की डिमांड करते हो या इनकाउंटर कर दो उसका। और अभी नया नया चला है कैंडल मार्च। ये सब नौटंकी छोड़ के अगर अपने घर से ही शुरुआत करोगे ना, तो शायद कुछ बदलाव आ भी जाए। अगर सच में कुछ बदलाव करना है ना, रेप के खिलाफ लड़ना है, तो अपने घर से शुरुआत करो। अपनी माँ, बहन, वाइफ, उनकी काम को रिकॉग्नाइज करो, रेस्पेक्ट करो। ये समझो कि वो भी काम करती हैं, थकती हैं। अगर आज के डिस्कशन से, इस वीडियो से कुछ सीख लेनी है ना, तो बस इतना ले लो कि आज के बाद कभी ये सोचना मत और कभी बोलना मत कि तुम करती क्या हो, सारा दिन घर पे बैठी रहती हो।